हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो, बच्चे होंगे और रोना भी चाहिए। तो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइज आज मैं पूरे 4 दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ। और ये देखिए मेरा बस का सफ़र पहली बार। तो गाइज ये है मेरा बस का सफ़र। और बस में इतनी भीड़ हो रही थी, काफ़ी भीड़ हो रही थी गाइज, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और मैं ये बाहर का नज़ारा देखती जा रही थी क्योंकि मैं जा रही हूँ बागपत। और बागपत की साइड खेत खलियान तो आते ही हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी और देख रही थी ये अब मैं बाग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो, बच्चे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 8:30 बजे से। 8:30 बज चुके हैं। और ये देखिए गाइज पूरा रसोई का काम ऐसे ही फैला पड़ा है। दूध तो गर्म हो चुका है। अब मैं आई हूँ पूजा करके क्योंकि मैंने लेट पूजा करी थी। नहाने का नंबर थोड़ा लेट लग जाए, कभी जल्दी लग जाए, तो ऐसे ही होता रहता है। तो गाइज वही चीज़ है। अब मैं जा रही हूँ अपनी रसोई में। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता बनाने का प्रोसेस मेरा शुरू है। और आज ये देखिए गाइज मलाई मेरी इतनी जुड़ रही है। ये मेरी दो लुटिया मलाई हो रही है। अब मैं काटूंगी घी भी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो घी अब मलाई ज़्यादा जोड़ ली थी। और ये दूध गर्म कर दिया है। दूध गर्म करने के बाद अब मैं बनाती हूँ नाश्ता खाने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे फिर दोबारा से। तो गाइस नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। और मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ दोपहर के लिए क्योंकि 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। और सब्जी तैयार करके आटा लगा के रख दूंगी तो खाना बनाने में आसानी होगी। और अभी झाड़ू पोछा भी मेरा ऐसे ही पड़ा है। तो मैं यहाँ बनाऊंगी आज शिमला मिर्च की सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट। जैसे कि आप जानते हैं, सभी मेरे फैंस जानते हैं कि आलू बैंगन की सब्ज़ी जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे ही शिमला मिर्च की भी मैं बनाती हूँ। प्रिया पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनती। तो मैं यहाँ अपने काम पे रूटीन पे लग गई हूँ। और प्रिया लगा रही है झाड़ू और ये मुझे कुछ मोबाइल में दिखाने आई है। और ये देखिए और प्रिया बोल रही है कि तू सब्ज़ी और रोटी तैयार कर दे। तो मैं आज रसोई भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि परली रसोई गंदी हो रही है। मैंने कहा चल ठीक है मैं कर देती हूँ, मैं सब्ज़ी बना देती हूँ इतना, फिर मैं उसके बाद पोछा वोछा लगा लूँगी, काम निपट जाएगा जल्दी से। तो प्रिया यहाँ मोबाइल में मुझे ध्यान नहीं गाइस क्या दिखा रही है। और मैं ये सब्जी कट के मेरी हो गई है तैयार। यहाँ पर देखिए रसोई का आज हाल क्या हो रखा है। ये देखिए ये प्रिया धर रही है दूध फ्रिज में दूध धरने का भी बहुत बड़ा टास्क हो जावा है। ये देखिए धर दिया दूध। और प्रिया ने लगा दी है मिक्सी या अपना घी काट रही है गाइस। ये देखिए इसने धर ली अपनी लुटिया, ये धरी घी की। और मैं इस साइड छौंक रही हूँ सब्जी। ये मेरी शिमला मिर्च प्याज और आलू ये कट धरे, मैंने चढ़ा दिया कुकर। अब हम दोनों लग रहे हैं अपने अपने टास्क पे। ये देखिए और दोनों ही रसोई में कैसी खड़ी, ये देख लो गाइस। उतरा नहीं इसका सिर का डर गया। ये देखिए गाइस तुमसे डर गई तो मैं देखकर शर्मा गई इसलिए मैंने उतार दिया। तो गाइस मैं पहले सब्जी छोक दूं, सब्जी छोकने के बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं निकाल रही हूँ मक्खन। ऐसे खाना तुम्हें देने के नहीं। मैं अपना काम कंप्लीट करके और मैं जाती हूँ परली तरफ, परले वाली रसोई साफ करने जिसमें हम कपड़े धुलते हैं। आप सब लोग देखते ही होंगे कि हम कपड़े अपनी रसोई में धोते हैं, बट वो रसोई ना खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, खाना बनाने के लिए सिर्फ कपड़े वगैरह धो लेते हैं उसमें और एक्स्ट्रा सामान उसमें रखते हैं। तो आज उस रसोई की सफाई करूँगी। आप देखना मैं कैसे ऐसे 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 करके सीट पे बैठ जाऊँगी और मैं तक फेंकूंगी सामान धेड़ धेड़ धेड़। आज होगी मेरी रसोई साफ, देख लेना। देखो अब काट रही हूँ मैं घी और इस पर मंजूंगी मैं बर्तन क्योंकि मैं रसोई में जाने वाली हूँ इसलिए। ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लग गई है प्रिया मिक्सी में घी निकालने के लिए और मैं सब्जी छोक रही हूँ अभी। और ये दोनों ही काम हमारे हो जाएंगे क्योंकि दोनों काम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और आज प्रिया को परली रसोई भी साफ़ करनी है। और गाइस ये देखिए मुल्तानी खा रखी है इसने, ये लड़की बहुत मुल्तानी खाती है और मुल्तानी खाते खाते काम करी। तो दोनों काम इसलिए निमट जाएंगे। मैं सब्जी छोक दूंगी, आटा लगा दूंगी और प्रिया निकाल देगी घी निकाल के फिर बाद में इसको तैना रख दूंगी। मैं रसोई में लग, ये थोड़ा सा काम है, ये जल्दी रसोई का निमट जाएगा, फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे। मैं झाड़ू पोछा करने लग जाऊंगी, प्रिया करने लग जाएगी रसोई में। और ये देखिए आए भाई साहब, ये यहाँ चाय पीने के लिए आए, चाय लेने के लिए, लेकिन हम दोनों रसोई में हैं तो इनकी ताल नहीं लगेगी चाय के लिए।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जी बनके मेरी हो गई एकदम बिल्कुल तैयार। और गाइस पता नहीं मेरे हाथ में क्या जादू है, भगवान की माया, क्योंकि मैं सब्जी में एक ही सीटी लगा दी और प्रिया यही बात कहती है, कह रही तू तो एक सीटी में इस सब्जी को बना देती है, हम तो 3-4 सीटी लगाते हैं जब भी नहीं हो पाती है। तो गाइस हाथ हाथ की बात होती है। आलू बैंगन की सब्जी में भी मैं एक ही सीटी लगाती हूँ, इसीलिए प्रिया ये सारी सब्जी मेरे से ही बनवाती है। तो आलू बैंगन और शिमला मिर्च कभी बनती है तो मैं ही बनाती हूँ, भरमा शिमला मिर्च तो प्रिया खुद ब खुद ही बना लेती है, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो मुझे जल्दी करके फिर दूसरा काम भी करना होता है। तो गाइज़ मेरी तो सब्ज़ी बन चुकी है और प्रिया का घी भी निकल चुका है। मैंने सब्ज़ी रिता दी है और प्रिया अब यहाँ कर रही है जो घी के और जो सारे बर्तन भरे थे उनको साफ़। और मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। झाड़ू मेरे हाथ में है और प्रिया कह रही मैं बर्तन साफ़ करने के बाद दूसरी रसोई में लग जाऊँगी। मेरा तो काम निमट चुका है, क्योंकि मैंने आटा भी लगा दिया है और सब्ज़ी भी बना के रिता के रख दी है। और प्रिया बोल रही है कि मैं घी तो निकल गया था, घी तैना रख दिया है उसने, और ये अब बर्तन साफ़ करिए। गर्म पानी इसलिए करा था कि गाइस घी के बर्तन है तो गर्म पानी के बगैर साफ़ नहीं होंगे, तो इसलिए प्रिया ने गर्म पानी में करके और ये बर्तन साफ़ करने लग गई है। पूरा बर्तनों का काम निमट के इस रसोई का काम निमट जाएगा। और जो सामने रसोई आपको दिख रही है उस रसोई को आज प्रिया ने साफ़ करने की ठान ली है। कह रही कि मैं आज उसको साफ़ करके ही रहूँगी, क्योंकि कल जो ऊपर चढ़े थे ना थोड़ा, तो हाँ थोड़ी गंदगी दिखी थी, तो प्रिया कह रही आज मैं उसे साफ़ कर दूँगी फिर कभी इस तरह से। तो गाइज़ यहाँ देखिए प्रिया लग गई है दूसरी रसोई में सफाई करने के लिए। जैसे कि उसने कहा था कि आज मुझे वो दूसरी रसोई साफ़ करनी ही करनी है, तो जल्दी जल्दी उधर का काम निपटा कर ये रसोई में इधर साफ़ करने आ गई है। क्योंकि इधर भी हमारे रसोई में पूरा सामान ही भरा है, लेकिन हम इसे खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम इसमें कपड़े ही धोते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो गाइज ये देखिए प्रिया लग गई है पूरे जोरों शोरों से दूसरी रसोई में। आधा तो इसने काम निपटा दिया। अब ये बर्तन पहले इसने मांजे थे और अभी नहीं साफ़ करके पूछ के लगा रही है, और मैं झाड़ू पोछे पे लगी हुई हूँ। और ये मेरा लड़का बार बार मोबाइल के चक्कर में है, मोबाइल में बन रही है वीडियो, तो ये सोच रहा है मम्मी कब कहे मुझे मोबाइल हटा ले तो ये वीडियो बंद कर देगा। तो गाइज यही चीज़ होती है बच्चों में, तो मोबाइल के क्रेज़ है। और गाइज मेरा 4 दिन व्लॉग ना आने का कारण यही है कि मेरा लड़का ना मेरा मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है, कहता मम्मी मोबाइल दे दो, स्कूल का काम आ रहा है, मम्मी मोबाइल दे दो, मुझे पढ़ाई करनी है, मम्मी मोबाइल दे दो, मुझे करना है। तो मेरा 4 दिन व्लॉग डिले हो गया गाइज, उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। जो भी कोई मेरे व्लॉग का इंतज़ार करता है उसके लिए आई एम सॉरी। तो गाइज़ आज मैंने फिर उसी जोश के साथ फिर मैं तैयारी से अपना व्लॉग डाल रही हूँ। और ये देखिए गाइज़ ये जो प्रिया ने लंच बॉक्स निकाले, ये ना इन्होंने चाप खा कर इकट्ठे कर रखे हैं। और गाइज़ ये काम बहुत आते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तो इनमें हम लंच वगैरह भर कर दे देते हैं। टूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, फेंक दो, बच्चों से कह देते हैं। और जैसे कि बिरयानी वगैरह चावल वगैरह बनाते हैं तो हम इनमें लंच में बॉक्स में ही दे देते हैं। तो गाइज़ ये हमने साफ़ करके धो धा के रख लिए थे। और इस रसोई में जैसे कि आप देखते हैं कि आलू रख रखे हैं, चीनी रख रखी है, दूसरा मतलब एक्स्ट्रा जो सामान होता है हमने उसमें ये इस रसोई में वो भर रखा है, सर्फ वगैरह। यहाँ कपड़े धोते हैं तो इसीलिए, और नीचे पीने का पानी, ऊपर भी पीने का पानी है। तो गाइज़ इसलिए हम इस रसोई को हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो ये गंदी भी कमी होती है। और जो खाना बनता है दूसरी रसोई में बनता है तो वो उसमें ज़्यादा चिकट होती है। तो इसमें आज ये धूल मिट्टी ही थी, प्रिया बोली आज इस धूल मिट्टी को भी मैं साफ़ कर देती हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यहाँ लगी है प्रिया ने करीब आज सारी रसोई ही साफ़ कर दी है, थोड़ी बहुत ही रसोई, और आज इसे कंप्लीट करके ही वो मानेगी। और मैं अपने झाड़ू पोछे में लग जाऊँगी, जो मेरा काम है वो कर दूँगी। और फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद गाइज़ ये हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, और मैं प्रिया को बार बार देख रही हूँ। और गाइज़ ये है शाम का टाइम, रसोई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, दोपहर का पूरा काम निमट चुका था। अब और हम कपड़े की तह भी ऊपर नहीं बनाते, अब हम कपड़े नीचे लेके आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं धूप पड़ने लगी है तेज़। तो गाइज़ शाम का टाइम है और मम्मी भी अपना घूम रही है और मैं लगी हूँ प्रेस पे, क्योंकि खाना प्रिया बोल रही है कि क्या बनाए। मैंने प्रिया से बोला कि आज जो ना मिर्च छोंक लेते और चटनी से चाय से पराठे खा लेते। पराठे को उसने मना कर दिया, कह रही है कि ज़्यादा इससे घी भर के ऐसी चटनी चाय से खा लेंगे, क्योंकि सब ने थोड़ी खाना एक आधी रोटी खानी है। गोल्डी के पापा भी बोल रहे कि मुझे भी इतनी भूख नहीं है, कि वो पिस्सा आ चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा कुछ बनाना है क्या, तो मम्मी मेरे पास ही खड़ी है, बात कर रही है, कह रही मैं आज बहुत ज़्यादा घूम रही हूँ, मैं तेरे कहने पे घूम रही हूँ, तो मम्मी ये बातें मुझसे कर रही है। मैंने कहा अच्छी बात है घूम रही हो तो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, घूमना चाहिए। मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी तो डॉक्टर ने बोला था घूमना फिरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मम्मी को मैं यही बात समझा रही थी, मम्मी घूमना फिरना बहुत ज़रूरी होता है। तो मम्मी बार बार जाती है, घूम कर आती है और मुझे बताती है आज मैं घूम ली। तो मैं यही बात मम्मी से ये तो करना ही चाहिए मम्मी, मैं फिर तुम गुस्सा आओगी। तो ये मम्मी से मैं बातें कर रही थी। तो ये है सिमी की ड्रेस में सिमी ने रोल किया है सरस्वती वंदना का, तो ये उसकी ड्रेस है जो मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ। पूरी कंप्लीट प्रेस मेरी हो चुकी है। तो गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है और मेरे व्लॉग पे चैनल पे कोई नहीं है तो सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर जरूर करो।